प्रिय भक्तजनों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने श्रवण किया था, सूर्य भगवान की कथा प्रकाश का वरदान भाग एक। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा का भाग दो। आकाश में अंधकार का विशाल बादल धीरे धीरे सूर्यदेव की ओर बढ़ रहा था। वह कोई साधारण बादल नहीं था, उसमें असुरों की तपस्या से प्राप्त शक्ति समाई हुई थी। उसका रंग इतना गहरा काला था, उसकी छाया पड़ते ही प्रकाश कमजोर पड़ जाता था। पृथ्वी पर अजीब सी स्थिति बनने लगी। पक्षी जो सुबह सुबह चहचहाते थे, अचानक शांत हो गए। पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगीं। लोगों को लगने लगा मानो दिन में ही रात उतर आई हो। गांव में रहने वाले लोग आकाश की ओर देखकर चिंतित हो उठे। एक बूढ़े किसान ने कहा, अगर सूर्य देव का प्रकाश ही कम हो गया तो हमारी फसलें कैसे उगेंगी। एक महिला ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आप ही हमारी आशा हैं। कृपा करके इस अंधकार को दूर कीजिए। इधर स्वर्गलोक में भी देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। नारद मुनि ने वीणा बजाते हुए कहा, देवताओं, ये अंधकार असुरों की माया है। इसका सामना केवल सूर्यदेव ही कर सकते हैं। विष्णु भगवान बोले, लेकिन हमें भी उनकी सहायता करनी होगी। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना सभी देवताओं का कर्तव्य है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, सूर्यदेव प्रकाश के प्रतीक हैं। जब प्रकाश अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। उधर सूर्यदेव अपने स्वर्णिम रथ पर खड़े होकर उस अंधकार को देख रहे थे। उनके सातों घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे। सारथी अरुण ने कहा, प्रभु, यह अंधकार बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या हमें अपनी गति बढ़ा देनी चाहिए। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, अरुण, गति से नहीं, प्रकाश से अंधकार मिटता है। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर से निकलने वाले तेज को और बढ़ा दिया। उनकी किरणें हजारों अग्नि की लपटों की तरह फैलने लगीं। लेकिन तभी अंधकार के भीतर से एक भयावह आवाज गूंजी, सूर्य, तुम्हारा समय अब समाप्त होने वाला है। वह आवाज असुरों के राजा तमोराज की थी। अंधकार के भीतर उसका विशाल रूप दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। तमोराज हंसते हुए बोला, सदियों से तुम पृथ्वी को प्रकाश दे रहे हो, अब अंधकार का समय आएगा। तुम्हारी रोशनी को मैं हमेशा के लिए ढक दूंगा। सूर्यदेव शांत स्वर में बोले, तमोराज, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। प्रकाश का स्वभाव है चमकना। तमोराज क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति से काले धुएं जैसी ऊर्जा सूर्य की ओर भेजी। वह ऊर्जा सूर्य की किरणों से टकराई और आकाश में भयंकर चमक हुई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि अंधकार सूर्य को ढक लेगा। पृथ्वी पर लोग डर गए, बच्चे रोने लगे, पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। तभी हिमालय के एक आश्रम में बैठे महान ऋषि अत्रि ने यह सब देखा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह समय केवल डरने का नहीं, बल्कि प्रार्थना का है। जब मनुष्य सच्चे मन से देवताओं को पुकारते हैं, तब दिव्य शक्तियां और भी प्रबल हो जाती हैं। उन्होंने सभी लोगों से सूर्य मंत्र का जाप करने को कहा। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। धीरे धीरे हजारों लोग यह मंत्र जपने लगे। उनकी श्रद्धा और विश्वास से एक अद्वितीय ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। वह ऊर्जा प्रकाश की लहरों के रूप में आकाश की ओर उठने लगी। सूर्यदेव ने यह अनुभव किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी से आस्था की शक्ति उनके पास पहुंच रही है। उनकी आंखों में करुणा और गर्व चमक उठा। उन्होंने कहा, देखो अरुण, यही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है, विश्वास। फिर उन्होंने अपनी पूरी दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश अब पहले से भी कई गुना अधिक हो गया। उनकी किरणें इंद्रधनुष के 7 रंगों में फैल गईं। सातों घोड़े और भी तेज गति से दौड़ने लगे। आकाश में एक अद्भुत दृश्य बन गया। एक ओर अंधकार का विशाल समुद्र और दूसरी ओर सूर्य का प्रचंड प्रकाश। तमोराज फिर से गरजा, मैं अंधकार का स्वामी हूं, तुम्हारा प्रकाश मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन सूर्यदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक सृष्टि में जीवन है तब तक प्रकाश रहेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली किरण छोड़ी। वह किरण इतनी तेज थी कि उसने अंधकार के बड़े हिस्से को चीर दिया।
तमोराज पीछे हट गया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अंधकार का बादल अभी भी प्रकाश में फैल रहा था। देवताओं को समझ आ गया कि यह संघर्ष बहुत बड़ा होने वाला है। विष्णु भगवान ने कहा, अब समय आ गया है कि हम भी सूर्य देव की सहायता करें। इंद्रदेव ने तुरंत अपने वज्र को उठाया। देवी सरस्वती ने ज्ञान की शक्ति से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। देवी लक्ष्मी ने समृद्धि और ऊर्जा का आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर सूर्य देव तक पहुंचने लगीं। सूर्य देव का तेज अब पहले से भी और अधिक प्रचंड हो गया। लेकिन तमोराज ने अपनी अंतिम योजना तैयार कर ली थी। उसने अंधकार की सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह एक विशाल काले गोले में बदलने लगी। अगर वह गोला सूर्य तक पहुंच जाता तो कुछ समय के लिए पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब सकती थी। सूर्यदेव समझ गए, अब निर्णायक क्षण आ गया है। उन्होंने अपने रथ को रोक दिया। सातों घोड़े शांत हो गए। आकाश में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सूर्यदेव ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान अवस्था में चले गए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल अग्नि चक्र में बदलने लगा। वह अग्नि चक्र इतना तेज था कि उसके सामने अंधकार कांपने लगा। तमोराज घबरा गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने सूर्य की शक्ति को कम आंका था। लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। उसने अपना काला गोला सूर्य की ओर फेंक दिया और उसी क्षण सूर्यदेव ने अपनी आंखें खोली। कहानी अभी जारी है। भाग 3 में सबसे बड़ा युद्ध और उसका परिणाम आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में भाग 3 के साथ। जय सूर्यदेव।